हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे कि यदि मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स के बीच की दूरी डी होती है, प्लेट्स का एरिया ए होता है। आज हम पढ़ेंगे कि यदि हम प्लेट्स के बीच में कोई एरिया फिल कर दे, कोई भी मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम, ठीक है। अब तक हमने क्या लिया था, यहाँ पे एयर है, ठीक है। अब तक हमने क्या लिया था कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। लेकिन अब मैं क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में एयर ना होकर के, पूरे में एयर ना होकर के, एयर के अलावा कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर मैंने कोई मीडियम पुट कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर कोई मैंने मीडियम पुट कर दिया, ठीक है। तो उस मीडियम के अंदर, उस मीडियम की वजह से उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो उसको देखो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो दो केस होते हैं मेरे पास। पहला केस लेते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर फिल्ड विद ए कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक। मतलब मेरे पास ये एक प्लेट है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच की दूरी डी है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट ए है, ठीक। मैंने क्या किया, इस प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब पुट कर दी, क्या पुट कर दिया, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग स्लैब में, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब पुट कर दिया, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस जो है वो कितनी है, टी। इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग स्लैब के यहाँ पुट करने से ये जो पूरा कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटर के ऊपर, वो देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं अपना पहला केस लेते हैं, पहले वाला केस कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, फिल्ड विद एयर, फिल्ड विद एयर, ठीक है। तो उसको मैंने माना सी नॉट, क्या माना मैंने उसको, सी नॉट। सी नॉट कितना होता है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। जैसे कल हमने निकाला था कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वैसे अब इसका निकालते हैं। तो एज वी नो, कैपेसिटी बराबर क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखते हैं, दिस इज माय फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर पोटेंशियल, ठीक है। कहां से आएगी, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या, इनटू एक्स, ए इनटू एक्स इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास x क्या है, देखो x मेरे पास कितना है, वैसे d है, लेकिन x क्या है, एक t है, ठीक है, t दूरी है, प्लस में ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी, है ना भाई। x की वैल्यू कितनी है, d माइनस टी है और प्लस में t है। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने माना E नॉट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब है तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, 0, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है, 0। क्यों होता है,
क्योंकि अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो E बराबर होता है मेरे पास E नॉट बाई के। तो E नॉट बाई के, E नॉट बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, E नॉट बाई के वेयर के इज बाई इंफिनिटी। ठीक है, तो E नॉट बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू 100, पोटेंशियल बराबर कितना है? E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस में दूसरा क्या है? T है, E इंटू टी, एंड E इंटू टी इज 0। तो क्या बचा? E नॉट इंटू डी माइनस टी। दिस इज माई पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज माई पोटेंशियल। सो पुट द वैल्यू हियर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड फिल्ड विद सम मीडियम की बात कर रहे हैं। सो फिल्ड विद सम कंडक्टिंग क्या है? Q अपॉन E नॉट इंटू डी माइनस टी। तो CM बराबर क्या आया? Q अपॉन E नॉट कितना होता है अपना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी। Q से Q कट गया, तो CM बराबर क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। दिस इज माय कैपेसिटेंस व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? CM। देखो D की वैल्यू माइनस टी हो रही, तो D की वैल्यू कम हो रही है, D की वैल्यू कम हो रही है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो CM इज ग्रेटर देन C नॉट, CM इज ग्रेटर देन C नॉट। ठीक है, एक स्पेशल केस है इसमें। यदि मैं ये कहूं कि D बराबर T है, कौन है? D बराबर T है, तो D माइनस टी कितना हो गया? D माइनस टी बराबर 0। तो CM कितना आया? CM आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 0 विच इज इन्फिनिटी, विच इज इन्फिनिटी। तो CM बराबर क्या आया? इन्फिनिटी। when the thickness is equal to the distance of separation, when the thickness is equal to the distance of separation, then the capacitance is equal to infinity। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? when a conducting slab is inserted between the plates। got it? clear? now next one। ठीक है, एक केस और बनता है अपना इसके अंदर, और वो केस बनता है when a dielectric slab, क्या पुट कर दे हम इसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करें। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है? फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या फिल किया हमने इसके अंदर? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया। ये अपना कैपेसिटर था, इसके अंदर मैंने T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया। इधर क्या है? एयर है, इधर भी क्या है? एयर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दोनों के बीच की दूरी T। ठीक है, क्लियर है? तो इसको भी कैसे करेंगे? सेम केस। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी वैल्यू होती है E नॉट माइनस में E इंड्यूस्ड, E नॉट माइनस में E इंड्यूस्ड, या E बराबर E नॉट बाई के, E बराबर E नॉट बाई के। ठीक है, तो C नॉट कितना होता है अपना? एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ठीक है, CM निकालें एज CM कितना आएगा अपना? Q अपॉन में पोटेंशियल V। ठीक है, एंड V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू एक्स, ये उसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, सो V इक्वल टू क्या है अपने पास? V आया, एक तो आया E नॉट इंटू डी माइनस टी, सॉरी दिस इज माई D। ठीक है, क्या आया? ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज V1 प्लस V2, V1 बाहर का और V2 अंदर का।
ठीक है, तो V बराबर V1 कितना है बाहर का कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और डिस्टेंस कितनी है D माइनस टी। दिस इज माई E नॉट, दिस इज माई E नॉट, ठीक है, और इसमें से T कम हो गया, D में से कौन कम हो गया T, तो कितनी दूरी, ये दोनों दूरी कितनी बच गई D माइनस टी, तो E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस V2 अंदर का, V2 क्या माना हमने, अंदर का माना है, तो V2 क्या हो गया अपना, V2 हो गया डिस्टेंस कितनी है T, डिस्टेंस कितनी है T, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना हमने E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ET, ठीक है। इस E की वैल्यू कितनी है E नॉट बाई के, कुछ भी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, E की वैल्यू पुट कर सकते हैं E नॉट माइनस E इंटू, लेकिन उससे बहुत लंबा आ जाएगा। देखिए ये जो माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचती है, ठीक है, तो E नॉट रिड्यूस टू E बाई फैक्टर K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या है मेरे पास E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस E नॉट बाई K इंटू टी, ठीक है। तो क्या वैल्यू आया V बराबर E नॉट दोनों में से कॉमन आया, तो E नॉट बाहर आया, अंदर क्या बचा D माइनस टी बचा प्लस T बाई K बचा, D माइनस टी प्लस T बाई K, ठीक है। अब इस V की वैल्यू को हम, ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, या दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जब इसको पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, Cm इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E नॉट, अंदर क्या है D माइनस टी प्लस T बाई के, D माइनस टी प्लस T बाई के है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या करें, E नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो E नॉट पुट करें तो आंसर क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि E नॉट है, E नॉट मतलब बाहर का, बाहर क्या है एयर है, बाहर क्या है एयर है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा एप्सिलॉन नॉट लेंगे, इनटू में क्या है D माइनस टी प्लस T बाई के, Q कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो Cm कितना आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के, ठीक है। D माइनस टी प्लस T बाई के इज लेस देन D, इज लेस देन D, तो क्या कह सकता हूं मैं, Cm इज ग्रेटर देन C नॉट, Cm इज ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है, बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब। चाहे हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें, चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर की वैल्यू चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करें उसके अंदर, चाहे हम कंडक्टिंग स्लैब पुट करें, इंक्रीज हो जाता है, गॉट इट, क्लियर है। अच्छा, दूसरा केस, यदि मैं यहाँ पे ये कहूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कहूँ कि जो T है वो D के बराबर है, ठीक है, यदि T D के बराबर है तो मेरे पास यहाँ पे आंसर कितना है, सीधा सीधा इफ, स्पेशल केस देखते हैं, इफ T D इज इक्वल टू T, D इज इक्वल टू T है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो V का, तो क्या आया Cm इज इक्वल टू आया Q अपॉन E इंटू D, ठीक है। E की वैल्यू कितनी होती है Q अपॉन E नॉट बाई K इंटू D, के ऊपर गया तो Cm बराबर कितना आया, के ऊपर गया तो K Q अपॉन E नॉट क्या होता है मेरा, E नॉट कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D, Q गेट कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो Cm बराबर कितना आया, Cm बराबर आया K इंटू C नॉट, K इंटू C नॉट, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं मैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है, ठीक है। C नॉट कैपेसिटेंस फिल्ड विद एयर, Cm कैपेसिटेंस फिल्ड विद कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि फिल्ड विद सम मीडियम,
क्लियर है? दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूलाज दोनों के आए हैं, दिस फॉर्मूला, ठीक है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो कैपेसिटेंस है वो कितना इंक्रीज कर रहा है और कितना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये पेपर के अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? ओके। तो इस चैप्टर के अपने केवल 2 टॉपिक बचे हैं। एक बचा है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और एक बचा है शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल्स। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल कवर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एंड देन वी विल कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।